हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णानंद मंडल। वेलकम टू द स्टडी एनालिसिस। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंबिसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 300 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व। कब बैठा था गद्दी पर? इसका सही उत्तर है 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया था और मौर्य वंश का स्थापना किया था। देखते हैं पहले उसके बाद के प्रश्न को। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। इनमें से किस धर्म का अनुयायी था? मतलब कौन सा धर्म का वह पालन करता था? आपका सही उत्तर है जैन। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बन के कौन आया? मेगास्थनीज, फाहियान, हिकेटियस या इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त के दरबार पे मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बन के आया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार पर भेजा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब हराया? 310 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 308 ईसा पूर्व या 325 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई तथा उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। और इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के मतलब सेल्यूकस के हार के बाद एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दी। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज, दामित्रियस, हिकेटियस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व, 295 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व, 288 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात बिंदुसार गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, अशोक कब राजगद्दी पर बैठा? 267 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व या 269 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है 269 ईसा पूर्व, 269 BC। यानी 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने किन गुफाओं का निर्माण कराया? कर्ज, चौपार, सुदामा या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अशोक ने इन सभी गुफाओं का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया?
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या अजातशत्रु? इसका सही उत्तर है अशोक। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। शिलालेख का अर्थ होता है कि शिलालेख में पत्थरों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या पाली? सही उत्तर होगा पाली। अशोक के शिलालेख में पाली लिपि का प्रयोग हुआ है। जिस तरह का हम लोग का हिंदी देवनागरी लिपि में आता है उसी तरह का उस समय पाली लिपि होता था। अगला प्रश्न है, किस लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान के शिलालेख में हुआ? ग्रीक एवं अरमाइक, खरोष्ठी, ब्राह्मी या पाली? सही उत्तर होगा ग्रीक एवं अरमाइक। अफगानिस्तान के शिलालेखों में ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? सही उत्तर है 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में किसने की थी? पादरेटी, फैंथलर, रखालदास बनर्जी, डी साहनी, रॉड्रिक्स? इसका सही उत्तर है पादरेटी फैंथलर। इसने अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम की थी 1750 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस भूगर्भ शास्त्री ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पादरेटी, फैंथलर, जेम्स प्रिसेप, डी साहनी या रॉड्रिक्स? इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिसेपे। जेम्स प्रिसेपे ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने में कामयाबी हासिल की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? इसका सही उत्तर है 11वां। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है? कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? इसका सही उत्तर है 13वां। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, विजयनगर, दक्षिणापथ? सही उत्तर है विजयनगर। विजयनगर मौर्य प्रांत का हिस्सा नहीं था। विजयनगर दरअसल दक्षिण भारत का हिस्सा है जो अभी आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा या तेलंगाना। रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख, प्रयाग स्तंभलेख, रामपुरवा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक, सेनापति, अमात्य या महामात्य? इसका सही उत्तर है सेनापति। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व सेनापति करता था। चलते चलते आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।